और चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक सियासी खबर के साथ। जीतू पटवारी के खिलाफ दरअसल हो गई है एफआईआर और उस पर अब सियासत तेज हो चुकी है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का बयान सामने आया इस एफआईआर के बाद। उनका कहना है कि एफआईआर कराकर मुझे अच्छे काम का मेडल दिया है। मैं तो दलित और शोषितों के लिए न्याय मांग रहा था, तो दलित और शोषितों को न्याय दिलाए सरकार, ये मांग की है जीतू पटवारी ने। तो पूरा मामला आपको समझा देते हैं। दरअसल अशोकनगर से ये मामला सामने आया था, जब एक युवक को मानवीय मल खिलाने के आरोप लगाए थे। जीतू पटवारी ने कार्रवाई के लिए अल्टीमेटम दिया था, लेकिन इस बीच अब जीतू पटवारी पर एफआईआर हो गई है। कहा जा रहा है कि ये बयान जबरदस्ती बुलवाया गया है। कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बरोलिया ने इस पूरे मामले पर कहा है कि सरकार ने आवाज दबाने की कोशिश की है। बीजेपी ने अध्यक्ष पद से हटाने की अब मांग कर दी है। तो इस मामले में अब बीजेपी कांग्रेस दोनों की तरफ से लगातार तीखी बयानबाजी सामने आई है। बीजेपी का कहना है कि अध्यक्ष पद से हटाया जाए जीतू पटवारी को। तो बीजेपी विधायक भगवान दास सबनानी ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस छल कपट की राजनीति कर रही है। कांग्रेस हल्के हथकंडे अपनाने का काम कर रही है। पटवारी के खिलाफ मुंगावली थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। झूठा वीडियो वायरल करने के आरोप लगे हैं। क्या पूरा मामला है समझिए। मेरा ये कहना है कि इसको स्वतः संज्ञान में लो, नहीं तो मुझे आना पड़ेगा। ये कहानी राहुल गांधी जी के वहाँ पहुंची है। उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारे प्रदेश में मल खिला रहे हैं लोगों को और तुम कुछ नहीं कर रहे हो। ये कैसे चलेगा भाई? नहीं सर, बिल्कुल ऐसा नहीं है सर। मैं इसको खुद ही टेकअप फिर से करता हूँ सर। ऐसा कुछ भी इसमें इशू नहीं है सर। ये अगर आपने 8 दिन में इसमें कोई प्रशासन ने इसमें कोई एक्शन नहीं ली तो मुझे खुद को आना पड़ेगा, ये ध्यान रखो। और ये बच्चे के साथ कुछ हो गया, किसी ने मारपीट की, कुछ इसको हो गया तो प्रशासन दोषी रहेगा, ये याद रखना। तो देखिए इस पूरे मामले को लेकर अब जीतू पटवारी और साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता की ओर से भी बयान सामने आया और उस पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। क्या कुछ सियासी बयानबाजी इस पर हुई है, आप सुनिए। जहां दलित भाइयों पे या किसान भाइयों पे या हर तरह की जहां यातनाएं होती है, विपक्ष का दायित्व है निभाना चाहिए। सरकार को उसको सकारात्मक लेके उस पर कार्रवाई करना चाहिए, जांच करना चाहिए। सरकार उल्टा उस पाप को करती है जो उसका धर्म नहीं बनता है। मुझ पे एफआईआर करना, उनको धन्यवाद, साधुवाद, ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं सोचता हूँ मुझे सर्टिफिकेट दे रहे हो, मेडल दे रहे हैं कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि जो शोषित है, दुखी है, जिसके साथ अन्याय हुआ है, उसको न्याय दिलाए सरकार। अगर मुझे एफआईआर करा के, मुझ पे एफआईआर करके जेल भेज के भी न्याय दे सकती है तो मैं उनका स्वागत करता हूँ। कि जीतू पटवारी जी एक पीड़ित की मदद के लिए बैठे हैं और पीड़ित अपनी व्यथा बता रहा है कि उसके साथ क्या क्या हुआ है। वो जीतू पटवारी जी के पहले कलेक्टर के पास भी गया था, मीडिया के पास भी गया था, लेकिन उसे न्याय नहीं मिला। और फिर वो जीतू पटवारी जी के पास बैठकर न्याय की बात कर रहा था। जीतू पटवारी जी ने आवाज उठाई और आज देखिए सरकार ने आवाज दबाने की कोशिश करी। और ये साफ साफ दिखाता है कि ये सरकार तानाशाह सरकार है। लेकिन हम डरेंगे नहीं, लड़ेंगे। जिस तरह के समाचार और जिस तरह की सूचनाएं हैं, उससे ऐसा लगता है कि एक नियोजित तरीके से ये काम करने का प्रयास कर रहे हैं और कांग्रेस इसी आधार पर खड़े होने का प्रयास कर रही है। मुझे समझ नहीं आता कि जो अमानवीय चीज़ें हैं, जो हो नहीं सकती, उसको स्थापित करने का काम जीतू पटवारी जी करना चाहते हैं। एक सकारात्मक राजनीति हो, विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए, उस भूमिका का निर्वहन न करते हुए इस तरीके के हल्के हथकंडे अपनाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। कलेक्टर अशोकनगर को एक शपथ पत्र दिया था, जिसमें उन्होंने ये लिख किया था कि 25 तारीख को कांग्रेस के कुछ नेता उन्हें जीतू पटवारी जी से मिलवाने के लिए ओरछा ले गए थे। वहाँ जीतू पटवारी जी उन्हें अलग से ले गए और उन्होंने ये समझाया कि वो ये सार्वजनिक रूप से बोल दें कि उनको मानव मल खिलाया गया है। उन्होंने जीतू पटवारी जी के कहने से ये बात बोली थी और इसके बदले में उन्हें कुछ प्रलोभन भी दिया गया था। वास्तव में ऐसी कोई घटना उनके साथ नहीं हुई थी। इस शपथ पत्र के आधार पर थाना मुगावली में कल 27 तारीख को एक प्रकरण विभिन्न बीएनएस की धाराओं में जीतू पटवारी एवं उनके साथियों के विरुद्ध अफवाह फैलाने और समाज के विभिन्न वर्गों के बीच में वैमनस्यता पैदा करने के कारण पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया।
तो ये पूरा मामला अब एक सियासी रुख ले चुका है और पूरी खबर क्या है, शुरुआत कहां से हुई, ये आपको समझाने की कोशिश करते हैं कुछ बिंदुओं के जरिए। आप समझिए कि सबसे पहले अशोकनगर से मामला सामने आता है। जीतू पटवारी पर झूठा वीडियो वायरल करने के आरोप लगते हैं। दो भाइयों ने गंदगी खिलाने का आरोप लगाया। जीतू पटवारी के सामने उन्होंने कहा कि गंदगी खिलाई और अब गजराज और रघुराज, ये जो दोनों युवक है, उन्होंने वीडियो को झूठा बता दिया। शपथ पत्र में युवकों ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष ने नाटक रचाया, झूठ बुलवाया है, जिसके बाद एफआईआर दर्ज की गई है जीतू पटवारी पर। और इस पूरी खबर ने अब एक सियासी रुख ले लिया है। आपको बता दें कि मुंगावली में ये एफआईआर दर्ज की गई है। तो एफआईआर से किस तरीके की राजनीति करना चाहते हैं ये साबित हुआ है। जमीन से पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो चुकी है कांग्रेस, ये कहना है बीजेपी विधायक का। वो कहते हैं कि छल कपट के साथ राजनीति कर रही कांग्रेस, हल्के हथकंडे अपना रही है। उधर कांग्रेस का ये आरोप है कि कांग्रेस प्रवक्ता कहते हैं कि सरकार ने आवाज दबाने की कोशिश की है। तो जो एफआईआर हुई है उसे आवाज दबाने की कोशिश बता रहे हैं। तो आपको बता दें कि जीतू पटवारी पर एफआईआर दर्ज हुई है और ये बताया जा रहा है कि पूरा मामला अशोकनगर से जुड़ा हुआ। विधायक भगवान दास सबनानी ने इस पर तंज कसा है। बताया जा रहा है कि जीतू पटवारी जब वहां पहुंचे तो उन्होंने कहा कि अगर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो इस पर हम कोई एक्शन लेंगे, मैं खुद वहां आऊंगा। और चलिए इस खबर पर ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ राजनीतिक मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आपसे तो यही जानना चाहूंगी कि विपक्ष इतना बड़ा आरोप लगा रहा है कि आवाज दबाने की कोशिश कर रही है, आखिर क्या कहना चाहेंगे इस पर? आपका एक ओपनिंग कमेंट चाहूंगी। देखिए शिवालिका, षड्यंत्रकारी जीतू पटवारी, कितनी शर्म की बात है कि कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हताश में इस प्रकार की सस्ती और घटिया राजनीति कर रहे हैं कि जिस विषय में मानव मल खिलाने का विषय नहीं था वो विषय खड़ा किया जाता है, उसके वीडियो वायरल किए जाते हैं और प्रचार प्रसार किया जाता है। देश के प्रधानमंत्री जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, तमाम लोगों को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया जाता है। बीजेपी की सरकारों पर सवाल उठाए जाते हैं और जब वास्तविकता सामने आती तो चेहरा शर्म से झुक जाता है कि हमारे मध्य प्रदेश में कांग्रेस और इतनी घटिया राजनीति, ऐसी घटिया राजनीति कभी कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, अर्जुन सिंह, तमाम नेता रहे इस मध्य प्रदेश में, कांग्रेस के पक्ष में रहे, प्रतिपक्ष में रहे, कभी इस मध्य प्रदेश में शिवाजी का ऐसी घटिया और सस्ती राजनीति नहीं हुई कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए किसी भोले भाले व्यक्ति को बहलाओ, फुसलाओ, उसको 25 लाख का लालच दो, उसको मोटरसाइकिल का लालच दो, प्रशासन को ब्लैकमेल करो, दादागिरी करो। इसको कहते हैं शिवाजी का चोरी और सीना चोरी, कि चोर से कहो चोरी करते रहो, साहूकार से कहो जागते रहो। हद है। मतलब मैं तो सोच रहा हूँ कि इतना निकृष्ट कृत्य कैसे कर सकते हैं जितेंद्र पटवारी। इसीलिए मैंने कहा कि षड्यंत्रकारी जीतू पटवारी और प्राथमिक जांच के आधार पर, उनके शपथ पत्र जो फरियादी, उनके शपथ पत्र के आधार पर, उनके बयानों के आधार पर शासन ने, पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध किया है और राहुल गांधी को चाहिए कि तत्काल ऐसे फर्जी अध्यक्ष को हटाएं जो फर्जी वाले की राजनीति करता है और पूरे राहुल गांधी और सोनिया गांधी को क्षमा मांगना चाहिए। पंकज जी, कमेंट हम कांग्रेस की तरफ से भी ले लेते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता अवनीश बुंदेला हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। एक गंभीर आरोप लगा रही है कांग्रेस, ये कह रही है कि आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एफआईआर तो पुलिस ने की है जब बयान को झूठा पाया गया। तो ऐसे में ऐसा नहीं लगता कि एफआईआर को मेडल बताना कहीं ना कहीं कानूनी प्रक्रिया पर सवाल उठाना है? अवनीश जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी के राज में एफआईआर दर्ज करना कौन सी बड़ी बात है। इनके ही लोग खड़े हो जाते हैं, इनके ही लोग बनकर चले जाते हैं, जासूस बनकर। वही स्थिति आ रही है सामने और ये इतने उद्वेलित हो रहे हैं कि इस्तीफा लेना चाहिए, ये करना चाहिए। तो भैया अभी तक आप विजय शाह का इस्तीफा क्यों नहीं ले पाए, जिसने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताया? शर्मा नहीं चाहिए इसके ऊपर? अभी तक आप जगदीश देवड़ा का इस्तीफा क्यों नहीं ले पाए, जिसने कहा कि सेना मोदी जी के सामने नतमस्तक है? मतलब ये तो आप देखें प्रशासनिक पद पर बैठे हुए मंत्रियों के हालात हैं। और जीतू पटवारी जी के पीछे आप लोग सिर्फ इसलिए पड़े हैं क्योंकि जीतू पटवारी जी जिस ढंग से मेहनत कर रहे हैं, सड़कों पर घूम रहे हैं, भाजपा की ईंट से ईंट बजा रहे हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। और ये जो कृत्य किया, ये भारतीय जनता पार्टी के ही लोगों ने मिलकर इस तरह का वीडियो का एक झूठा एक प्रोपेगेंडा बना के उनको फंसाने का प्रयास किया है। चिंता ना करें, हम जब अंग्रेजों से नहीं डरे तो ये अंग्रेजों के एजेंटों से क्या डरेंगे जो अंग्रेजों की पेंशन खा के बैठे हैं चट्टीधारी लोग। हम कोई डरने वाले लोग नहीं है।
हम पंकज जी बीन बजाते पंकज हैं, जी हम से पूरा कमेंट मुकाबला ले लूं करेंगे मैं। इनसे। प्रोपोगेंडा बता रहे हैं कांग्रेस, साफ तौर पर प्रोपोगेंडा कह रही है कि आप आवाज दबाने की कोशिश तो कर ही रहे हैं, लेकिन जीतू पटवारी के पीछे पड़े हैं, प्रोपोगेंडा चला रहे हैं। देखिए, जीतू पटवारी के पीछे कोई नहीं पड़ा, वो तो फर्जी षड्यंत्रकारी जीतू पटवारी, उनको शर्म नहीं आती जीतू पटवारी को। और जिन विषयों की कांग्रेस पार्टी बात करती है वो बेटे प्रकार के विषय हैं, पर मध्य प्रदेश कांग्रेस का फर्जी प्रदेश अध्यक्ष एक फर्जी घटनाक्रम रचता है, जो फरियादी है उनको लालच देता है, गाड़ी का पैसे का ऐसा शपथ पत्र उन्होंने उल्लेखित किया है और फिर उसी पर राजनीति करता है सरकार को, भाजपा को बदनाम करने के लिए। मैं मानता हूँ शिवालिका जी के राजनीति होना चाहिए, आलोचना भी होना चाहिए और मुद्दों पर घेरना भी चाहिए, पर ऐसा झूठ, ऐसा कपट, ऐसा छल जी मध्य प्रदेश के लोगों के साथ, कि ठीक छल है। कपट की राजनीति, इसलिए मैं फिर से कह रहा हूँ कि फर्जी षड्यंत्रकारी जीतू पटवारी ऐसे फर्जी अध्यक्ष के भरोसे यदि कांग्रेस पार्टी चलेगी तो ये खुद फर्जी पार्टी हो जाएगी। ये अस्तबल में इसे संस्कार ठीक मिलते है हैं, पंकज जी, क्योंकि जब विषय निकलता है तो जब विपक्ष पक्ष को घेरने की कोशिश करता है तो इस तरह की बयानबाजी तो होती है। फिलहाल आप दोनों का ही बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया और जुड़ने के लिए भी।